क्या करना है? सवाल है चैप्टर इसे स्टार्ट करवा दिया मैंने। बताओ सवाल, सवाल बताओ। एक एक दो पूछ लो, बस एक से दो पूछ लो। यही सवाल है। यहाँ पे करना ही है कि फंक्शन का दो दफा आप निकालो डेरिवेटिव और x की जगह π/2 रख दो। फंक्शन का आप निकालो दो दफा डेरिवेटिव और x की जगह रख दो π/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा -sin x और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा -cos x और x की जगह रख दो π/2। सही है। 90 होता है ना ये, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। बस ये पूछना था, और कोई आसान सवाल नहीं मिला था। ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा क्या सवाल है? डेरिवेटिव का माइनस है। ये देखो सही लिखा मैंने। f बार 0 निकालना है, यही ना, f बार 0। सबसे पहले आप इसका कैलकुलेट करो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर x की जगह आप 0 रख दो। सही है। मैक्लॉरिन सीरीज में जो आपने काम किया था, मैक्लॉरिन में यही किया था ना आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालकर x की जगह 0 रखना है। सही है। तो सबसे पहले आप निकालो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। सही है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास? -2e⁻²x -7x के ऊपर डेरिवेटिव -21x स्क्वायर। अब x की जगह आप 0 रख दो। सही है। cos 0 क्या होता है? sec का तो ऑप्शन नहीं होगा ना, अब cos निकालो। cos 0 1 होता है, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा। सही है। sec असल में cos का रेसिप्रोकल होता है। पहले आप cos की वैल्यू निकालो। सही है। cos 0 की वैल्यू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सही है। x की जगह 0 रख दो। e⁻0 किसकी इक्वल होता है? e⁻0 1, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म आपका वैनिश हो जाएगा, आखिरी टर्म खत्म हो जाएगा। सही है। 1 - 2 ये बस सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना था। जहां जहां x था वहां पे आपको रखना था 0 0 0। सही है। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 10 देखो। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन, भाई इधर सुन लो स्टूडेंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स, मूविंग पॉइंट, या इसको आप लोकस भी कहते हो। सही है। सर्कल क्या होता है? सर्कल हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, जिसको आप मूविंग पॉइंट या लोकस भी कह सकते हो। सही है। ये हमारे पास सर्कल है। इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप फिक्स पॉइंट से निकालो तो ये सारा डिस्टेंस क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। सही है। फिक्स पॉइंट से अगर आप किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो, ये सारे डिस्टेंस क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। सही है। तो सर्कल को आप डिफाइन करते हो। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है सेट ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन लोकस एंड फिक्स पॉइंट विल बी कांस्टेंट। यानी कि अगर आप इसमें देखो तो ये सारे क्या आपके साथ मूविंग पॉइंट है, जिसको आप लोकस कहते हो। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम फिक्स पॉइंट, तो आपका क्या आएगा? ये डिस्टेंस सेम आएगा, जिसको आप आगे जाके कहते हो रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे आपको 1 से 2 एमसीक्यूज आएगा। एक बनेगा या 1 से 2 बनेगा, बस। सही है। अच्छा, ये क्लियर हो गया डेफिनेशन? ठीक है। अब यहाँ पे ना
दो पॉसिबिलिटी होते हैं, व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल एट एक्स वाई प्लेन, अगर सर्कल का सेंटर एक्स वाई प्लेन में है, सही है, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, एच कॉमा के, सही है। इसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है। यहां पे सेंटर क्या है, सेंटर यहाँ पे एच कॉमा के, और रेडियस ये होता है अंडर रूट, वैसे अगर जी एफ के टर्म में देखो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सही है। नहीं, इसको लेके होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। अच्छा, इसी से आप बनाते हो क्या, इससे आप बनाते हो इसका जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन बनाते हो ना। आप पुट कर दो एच के की जगह, एच के की जगह रख दो आप माइनस जी और माइनस एफ, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या, एक सेकंड, भाई देखो, यहां पे जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये फॉर्म आया कहां से, ये फॉर्म आया डिस्टेंस फॉर्मूले से, सही है। जैसे कि सेंटर को मान लो आप एच कॉमा के, मान लिया, पॉइंट को मान लो एक्स वाई, इन दोनों का डिस्टेंस आर है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, फिर क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन, तो ये बनेगा वाई माइनस के होल स्क्वायर, ये पूरे किसमें लिखते हो, अंडर रूट में, और ये डिस्टेंस आता है आपका रेडियस, तो रूट को आप शिफ्ट करोगे तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर, सही। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ड्राइव कर सकते हो। जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आ सकता है और पाइथागोरस थ्योरम से भी आ सकता है। हाँ, ये सारे मूविंग पॉइंट को कहते हैं, जिसका सर्कमफेरेंस है ना, इसमें जितने भी मूविंग पॉइंट है, ये सारे मूविंग पॉइंट को कहते हैं लोकस। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड टर्म को ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर, उसके बाद क्या है, इक्वल टू आर स्क्वायर, आर को शिफ्ट कर दो लेफ्ट में ले आओ, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सही है। तो इसका जनरल इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे जाके इन आखिरी के तीनों टर्म को हम कहते हैं भाई ये सी के बराबर है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहां पे सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है, कांस्टेंट निकालने का तरीका भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे आर को आप सेपरेट करोगे ना, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के, तो आर इक्वल है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ये फॉर्मूला जो हमारे पास, सही है, ये कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जीरो जीरो हो जाएगा। देखो एच के भी आपका सेंटर है, माइनस जी माइनस एफ भी सेंटर है, सिर्फ माइनस हम इसलिए रखते हैं जनरल इक्वेशन में ना सारे टर्म पॉजिटिव है, हम माइनस जी माइनस एफ इसलिए लेते हैं ताकि जनरल इक्वेशन में सारे टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ओपन करो तो नेगेटिव टर्म भी आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन कर दो फॉर्मूले में तो नेगेटिव टर्म भी अपीयर हो जाएगा। एक मिनट वाले ना आपके 15 से 16 सवाल होंगे, एक मिनट वाले 15 से 16 सवाल ऐसे होंगे ना कि आप इसको एक मिनट, शायद एक मिनट से पहले भी कर लो आप, देखते के साथ आप टिक लगाओ। जैसे नॉर्मल टाइम मीटिंग में नॉर्मल
अभी इसमें पास पेपर मैंने क्लास इसलिए नहीं करवाया, जो पास पेपर है ना वो कंबाइंड है। कंबाइंड का मतलब है आपको 25 तो मिलेंगे लेकिन उसमें सारे चैप्टर होंगे। अभी तो मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं सेपरेट। हाँ, इतने चैप्टर्स हमने कर लिए, वो कर लोगे आप। अगर सही ढंग से करके जाए तो ऐसा तो हो ही जाएगा आपके। हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें बहुत मेहनत बहुत है इसमें। अच्छा भाई, सर्कल की इक्वेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ये आप देखते के साथ ये सर्कल है, देखो ये सर्कल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² प्लस 9y² प्लस 20x प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये सर्कल है। तो इसमें x y दोनों है। क्या बात में नहीं? सर्कल को कोई इक्वेशन बताओ, बताओ सर्कल की इक्वेशन। हाँ भाई, ये सर्कल की इक्वेशन है, सही है। देखो सर्कल की इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप देखो a और b आपका होना चाहिए इक्वल, सही है। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y²। जब ये इक्वल होता है ना, फिर आप कॉमन लेके इन दोनों को 1 की बना सकते हो, सही है। तुम्हारे पास ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही है। सर्कल की इक्वेशन में हमेशा ए और बी आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मिटा दूं? नहीं मिटाऊं? x² प्लस y², ये इसने लिखवाया है, मैं नाम ने हटा दिया इसको। क्या करूं? हाँ, ये रेडियस है, वो इसी को ड्राइव किया ना हमने। ये सेंटर में एच और की सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये ऊपर बताया था मैंने। हाँ, एक दफा लिख दो इसको, आप 2 दफा लिख दिया ना मैंने, आप इसको 1 दफा लिख दो इसको। h और k की जगह -g -f रखने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। h की जगह लिखा हमने -g रखा, k की जगह रखा -f, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर फॉर्मूले में ओपन कर दिया। यहाँ पे है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वही मिटा दूं? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x² और y² ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कहाँ पे? इधर, ये वाला। भाई देखो, सर्कल की इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन ये है कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, सही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है ना, ये सर्कल नहीं है, ये आपका क्या है? ये एलिप्स है। सर्कल के लिए x² y² दोनों सेम होना चाहिए। यदि y² का कोफिशिएंट 9 है तो x² का कोफिशिएंट भी 9 होगा, सही है। तो a और b दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर आप इसकी कोई एक एग्जाम्पल देखो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पे x² और y² का कोफिशिएंट क्या है? सेम है। When center of circle at origin, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x² माइनस h होता है ना, बेसिकली h और k दोनों होंगे आपका 0 0,
सही है। एच और के दोनों क्या हो गया 0 0, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां सेंटर हमारे पास क्या है 0 0। इक्वल होना चाहिए, वन की बात नहीं की मैंने, इक्वल होना चाहिए। बाकी सर्कल ही रहेगा, फिर भी सर्कल रहेगा ये, कोई मसला नहीं। कांस्टेंट भले चेंज हो जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आपका सेम होना चाहिए बस। अच्छा भाई, अगर आपके पास सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस में हो, तो पूरे एक्स में वाई की वैल्यू 0 है, और एक्स हमारे पास क्या होगा एच तो रहेगा, है ना। या फिर आप कह लो भाई इसको जी रहेगा हमारे पास, एफ 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस एफ वाला टर्म नहीं होगा, सी इक्वल टू 0। सही है। इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जी है, वाई कोऑर्डिनेट एफ है, तो यहां पे हमारे पास जी तो जी रहेगा, एफ 0 हो जाएगा। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस में है तो उसमें वाई का टर्म नहीं होता। अगर हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या हो जाए, उसे बात करते हैं, उसे बात करते हैं। अगर सर्कल का सेंटर कहां पे हो, वाई एक्सिस पे हो, सही है, तो इस दफा जी 0 हो जाएगा और एफ रहेगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का टर्म नहीं होगा, 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ सर्कल एट ओरिजिन हो चुका है। अच्छा भाई, अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि सेंटर इसका कहीं पर भी हो, जो इसका मूविंग पॉइंट है ना, मूविंग पॉइंट में एक पॉइंट क्या हो, ओरिजिन, इस तरह का सर्कल है, सही है। सेंटर तो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये सर्कल है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy इक्वल टू 0। इसमें सी नहीं होगा। सी कब नहीं होता, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, या अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसमें सी नहीं होगा। सी का मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, सही है। सही, इसके टोटल 4 केस है, सेंटर ओरिजिन में, सेंटर एक्स एक्सिस में, सेंटर वाई एक्सिस में, पूरा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसका एक मूविंग पॉइंट हो गया 0,0। हटियो। ये सेंटर, सर्कल का सेंटर,
तुम क्या चाह रहे हो, मैं पूरा मेजरमेंट से बनाऊं? सही है, सारे केसेस हो गए। अच्छा, तुमने कहा था कि अगर सर्कल का एक पॉइंट कहाँ हो, अगर सर्कल का एक पॉइंट एक्स एक्सेस पर हो तो उस सर्कल का वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। सही है। अगर सर्कल का एक पॉइंट वाई एक्सेस में हो तो वो सर्कल का क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट। अगर सर्कल का एक पॉइंट एक्स एक्सेस में हो, हाँ मूविंग पॉइंट, यानी कि रिंग की बात हो रही है, सर्कल की रिंग की बात हो रही है। अगर सर्कल का एक पॉइंट एक्स एक्सेस में है तो उस सर्कल का वो होगा एक्स इंटरसेप्ट। अगर सर्कल का एक पॉइंट वाई एक्सेस में, इस तरह से सर्कल है आपके पास। सही है, ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,4। तो इसको, इस सर्कल का एक्स और वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। इसकी इंफॉर्मेशन से आप इक्वेशन डेवलप कर सकते हो। अगर सर्कल की इक्वेशन आपको डेवलप करना है, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये काफी होता है। ए इक्वल टू आर इक्वल टू होता है ना। सही सही, ये उस वक्त होता है अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच नहीं कर रहा है, ये कट कर रहा है। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, सही है, तो जो उसका रेडियस है वो रेडियस बराबर हो जाता है एफ के, और कांस्टेंट बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर के। सही है। इसी का दूसरा केस बनता है, अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो रेडियस है, सर्कल सपोज कर लो उसको आप, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एफ स्क्वायर। ये दो केस बनता है इसका टोटल। सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज में। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। बिना लिख के टॉप करती है, लिख लिया तो फिर क्या करेगी? अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस एफ के बराबर होगा और कांस्टेंट जी स्क्वायर के। अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस जी के बराबर होगा और कांस्टेंट एफ स्क्वायर के। कर सकते हैं। ये देखो, ये इसमें, लेकिन ये मैंने नेट से ही उठाया है, मुझे याद नहीं आ रहा कहां से उठाया, लेकिन नेट से उठाया मैंने। सही है। इसमें ये देखो सारे सब्जेक्ट, इसके पेजेस देखो कितने पेजेस में, सारे सब्जेक्ट। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब एंड कहाँ पे होगा, ये चलता जाएगा, चलता रहेगा, एंड ही नहीं हो रहा है। हो गया था, एंड हो गया। क्या क्या बोल रहे हो? ये मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें बहुत सेपरेट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। भाई कर लिया नोट? क्या अबे भाई, मैं वही कर रहा हूँ, मेरे पास है। मसला ये है ना मेरे पास के उसमें ना सारे चैप्टर्स कंबाइंड है। उनके पास भी है, उनको बोलोगे ना। इसके कहने का मकसद यही है, जेंडर में भेदभाव क्यों है? क्या हो गया, क्या हो गया भाई? तुमको मैंने बताया भी ना पहले।
भाई देखो उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है, अब वो टाइम निकाल के डॉक्यूमेंट में कोचिंग का टाइटल लगाएंगे। अब जरूरी है हर चीज में कोचिंग का टाइटल लाना जरूरी है। अब वैसे तो ये डायरेक्ट भेज दे, चाहे तो डायरेक्ट भेज दे, वो आप खुद भी। हाँ ये कर सकता हूँ, ये कर दूंगा। आज भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, इसमें 1 मिनट का काम है। वो उनके पास पहले से ही है। अरे आपको आप समझ लीजिए वो है तो मेरा नंबर। अरे मैं भेज रहा हूँ, उसमें भेज दे सही है। अच्छा भाई ड्राइव ओपन करो। भाई वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करो, उनके पास भी ये है, वो आपको दे देंगे। सही है, लेकिन उसमें लगेगा टाइटल लगेगा, सेंटर का टाइटल लगेगा, जिसमें लगता है तकरीबन 2-3 हफ्ता लगता है। सही है। आप नाम तो बता दें वेबसाइट का, बस अनीस हुसैन की वेबसाइट में है, अनीस हुसैन की वेबसाइट में। अच्छा भाई पहला प्रॉब्लम देखो, पहला प्रॉब्लम सर्कल का पहला प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम देखो सर्कल का क्या हो। सर हम लोग लीडर से कैंडिडेट वाले, हम लोग लीडर से कैंडिडेट देखिए तो कौन के बारे में कौन के बारे में पढ़ो। अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं, पहले तो इसको डिस्कस कर लेते ना हम। अच्छा भाई देखो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, सही है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, सही। इसको हम कहते हैं एक्सिस, फिक्स लाइन होता है, सही है। एक डायगोनल लाइन से आप इसको कट करवा रहे हो, किसको, वर्टिकल लाइन को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है वर्टेक्स, सही है। एक वर्टिकल लाइन को आपने कट करवाया डायगोनल लाइन से, अगर आप इस डायगोनल लाइन को 360 डिग्री रोटेट कर दो, डायगोनल लाइन को क्या कर दो, 360 डिग्री रोटेट कर दो, तो जब ये 360 डिग्री रोटेट होता है ना, तो इस तरह से आपके पास दो कोण बनेगा, ये सही है। इसको हमने 360 डिग्री कर दिया रोटेट, सही है। जो डायगोनल लाइन है इसको कहते हैं जनरेटर, सही है। एक वर्टिकल लाइन है जिसको आप कह रहे हो एक्सेस, एक डायगोनल लाइन है इसको हम कह रहे हैं जनरेटर। वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, सही है। अच्छा यह क्या कहलाता है, डबल राइट सर्क्यूलर कोन, इसको हम कहते हैं डबल राइट सर्क्यूलर कोन। ये दो कोन को ना आपस में ज्वाइन किया गया है वर्टेक्स पे, ये दो अलग अलग कोन है, इसको ज्वाइन करवा दिया। डबल क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये दो कोन है, सही है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर लैप, सही है, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लोअर लैप। ठीक है, डबल डबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो कोण है टोटल जो कि पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्ट हो गया। राइट का मतलब कहीं पे 90 डिग्री बन रहा है। अब देखो 90 डिग्री कहां बन रहा है, हाँ भाई ये जो एक्सिस और बेस इसमें बन रहा है 90 डिग्री, बेस इसका सर्कुलर होता है, एक्सिस और बेस में बन रहा है 90 डिग्री, सही है। सर्कुलर कोण इसका बेस जो है वो सर्कुलर होता है। अब क्या करना है, एक प्लेन से इसको कट करवाना है, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरह से कट करवाया है,
ये आपके पास है कटिंग प्लेन, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सर। क्या नहीं आ रहा? सर ये सीधी लाइन एक्स पर ये एक्स पर के वो वोल्टेज और जनरेटर, और ये वर्टेक्स पर दूसरा पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वर्टेक्स। आ तो रहा है समझ में? मतलब क्या मतलब क्या है? ये हमने बनाया है डबल राइट सर्कुलर कोन, इसको कट करवाएंगे प्लेन से, ठीक है? पहले आप बना लो, फिर मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट किया। ये है तो तुम्हारे पास, इसमें है ना सारे, इसमें 35 ईयर्स है ये, सारे सब्जेक्ट्स में। हाँ, आप भी बाबा आपकी आमिर है, वो भी आमिर है, वो उससे आजम है, वो बाबर आजम है भाई। हाँ अरे बाबा, अच्छा बाबा वीर बाबा वो प्रेडिक्शन के अंदर सच होता है ना, आप भी प्रेडिक्शन कर रही है। मैं सिर्फ टूर्नामेंट देखता हूँ, उसमें भी बाहर है, तो मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ मैं। सेमी T20 फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। एज अ पाकिस्तानी तो मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। ग्राउंड है इंडिया, इंडिया के टाइप का ग्राउंड है अहमदाबाद नरेंद्र स्टेडियम। इंडिया 2023 वर्ल्ड कप में ही हारी थी ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड का वैसे मैं बताऊं एक बैड लक है, वो हमेशा फाइनल में हारता है। ये तो है फाइनल दोनों एक्सेस आगे बताऊं, कितना टाइम बाकी है? पांच मिनट पहले नहीं, 5 मिनट पहले ऑफ हो गया। तो क्या चाह रहे हो तुम, क्या चाह रहे हो? मैंने पे तो नहीं किया था, मेरे पास कैसे आए तो पता नहीं। अच्छा भाई देखो, अब करना ये है कि हमारे पास एक प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन से ना कट करना है। अगर इसको आप टॉप व्यू से देखोगे ना, आपको नजर आएगा सर्कल। क्या नजर आएगा? सर्कल। अब एक प्लेन लेना है, इसको आपने कट करना है, सही है? प्लेन क्या कैसा होता है? दिखाओ यूजर, दिखाओ। ये इस तरह का प्लेन होगा, ये प्लेन है, सही है? आपने इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट कर दिया आपने, सही, पूरा कट कर दिया, तो ऊपर से आपको क्या नजर आएगा? अरे ये प्लेन है ना, ऐसे कट करना है इसको, आप समझ लो ब्लेड है ये, आप इसको कोन को ऐसे कट कर रहे हो, सही है? ये 2 डायमेंशनल नहीं होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है? पूरा आप इसको ऐसे सीधा काट दोगे, ठीक है? तो टॉप व्यू से आपको क्या नजर आएगा? सर्कल। अब कंडीशन देखो, कंडीशन ये होता है कि प्लेन और एक्सेस में होना चाहिए 90 डिग्री। अगर प्लेन और एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर है तो आपके पास सर्कल ऑब्टेन होता है, सही है? व्हेन प्लेन, प्लेन हम कहते हैं कटिंग प्लेन कहते हैं। व्हेन कटिंग प्लेन एंड एक्सेस आर परपेंडिकुलर,
तो आपके पास क्या आता है, आपके पास सर्कल आता है। ठीक है, अच्छा ये जो प्लेन है आप इसको किसी भी जगह से कट कर सकते हो। सबसे ऊपर कट करोगे सर्कल का रेडियस ज्यादा होगा, नीचे आओगे सर्कल का रेडियस घटेगा, कम होते होते यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सर्कल का रेडियस हो जाएगा 0। यहां पे आपको एक पॉइंट नजर आएगा, सही है। फिर आप इसको नीचे लेकर आओगे तो ये दो की पार्ट्स है। अच्छा इसको आप नीचे लेकर आओ, सर्कल का रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि सबसे पहले आपने ऊपर कट किया, सही है, तो सर्कल का रेडियस ज्यादा होगा, जैसे नीचे आएगा सर्कल का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, सर्कल का रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कंडीशन क्या है, कटिंग प्लेन और एक्सिस में एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री, सही है, ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब कटिंग प्लेन को स्लाइटली टिल करेंगे। अगर आपने कटिंग प्लेन को स्लाइटली टिल कर दिया तो आपके पास जो कर्व आता है ना वो आता है एलिप्स। व्हेन कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल, सही है, थोड़ा सा आपने कटिंग प्लेन को टिल कर दिया तो आपके पास आएगा एलिप्स आएगा। सही है, ये आपका सर्कल है, ये एलिप्स है। ठीक है, फिर क्या किया आपने, कटिंग प्लेन को फर्दर टिल कर दिया। अब इस तरह से टिल किया है कि वो जनरेटर के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। सही है, तो कटिंग प्लेन को ना आपने ऐसे टिल किया है कि वो जनरेटर के क्या हो गया, जनरेटर के पैरेलल। तो जो कर्व आएगा ना ये कहलाएगा हमारे पास पैराबोला। व्हेन कटिंग प्लेन is parallel to जनरेटर, अगर कटिंग प्लेन जनरेटर की पैरेलल है तो जो कर्व आता है वो आपके पास क्या आता है, पैराबोला आता है। सही है, कितने कर्व हो गए, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला। अगर आपने कटिंग प्लेन से दोनों नेक को कट करवाया है, कटिंग प्लेन से आपने दोनों नेक को कट करवाया है, ठीक है, सही, कटिंग प्लेन से आपने दोनों नेक को कट करवाया और कटिंग प्लेन किसके पैरेलल होगा, जनरेटर के पैरेलल होगा। लेकिन ना दोनों कंडीशन होती है, पैरेलल टू जनरेटर भी हो सकता है वो और पैरेलल टू एक्सिस भी हो सकता है वो। ये जनरेटर है ना, ये आपका जनरेटर है ये, सही। जब इसको कट करेंगे ना तो इस तरह से कट होता है कि वो इस तरह से कट करवाते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखो पैरेलल टू जनरेटर भी हो सकता है, पैरेलल टू एक्सिस भी हो सकता है। तो जो कर्व आएगा हमारे पास वो होगा हाइपरबोला। अगर कटिंग प्लेन दोनों नेक को कट कर रहा है, सही है, अगर कटिंग प्लेन दोनों नेक को कट कर रहा है और इस तरह से कट कर रहा है कि कटिंग प्लेन पैरेलल है एक्सिस के या पैरेलल है जनरेटर के, तो हमारे पास जो कर्व आता है ये होता है हाइपरबोला। अच्छा, ये सारे कर्व कहलाते हैं टू डायमेंशनल नॉन डी जनरेटेड कर्व कहलाते हैं, सही है, याद रहेगा, लिख देता हूं मैं, टू डायमेंशनल नॉन डी जनरेटेड कर्व। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, जितने भी कर्व है ना वो यही कहलाते हैं। जो पहला आपका क्या है, सर्कल, सही है, सही है। ये चारों कर्व कहलाता है टू डायमेंशनल नॉन डी जनरेटेड कहलाता है, सही है, याद रहेगा। ये कैसे कर्व है, ये टू डायमेंशनल है, सेकेंड ईयर में थ्री डायमेंशनल नहीं पढ़ाया गया, सही, सिर्फ टू डायमेंशनल पढ़ाया गया। हाँ ये कंप्लीट हो गया। पैराबोला जो है वो इस तरह का आता है आपका, सही है, और हाइपरबोला का एक पार्ट आपका ऊपर नजर आता है
और एक पार्ट आपको नीचे नजर आता है। सर कौन सी लाइन पढ़ना जरूरी है? क्या ये आप बुक में देखो ना तो सेपरेट बना हुआ है, ठीक है, हर को सेपरेट बनाया गया, बुक में आपको प्रॉपर बना हुआ है, इसको जस्ट मैं समझाना चाह रहा था। सही है, ये सारे कहलाते हैं टू डायमेंशनल नॉन डीजेनरेटेड कर्व कहलाते हैं, 4 कर्व है। सही है, इस चारों की सेंट्रिसिटी आपको होनी चाहिए याद। सही है, जैसे सर्कल है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है सर्कल का? सर्कल का इसेंट्रिसिटी, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, बस इसको आप नोट कर लो, इसको नोट करके बताओ। दो एक एक कर्व करके मैंने प्लॉट किया, लेकिन आप बनाओगे अलग अलग। मैंने एक ही में ना सारे कर्व बना दिए मैंने, लेकिन अब आप बनाओगे ना, अब इसको अलग। हाँ, इसमें टाइम लगता है ना, इसीलिए मैंने एक ही में बना दिया। पता है तो करो इसको, कटिंग को, ये तो आपने सीधा बना दिया जी। ये जनरेटर के पैरेलल होगा। मैं शुरू के 5 कर लोगे, शुरू के 5 एंट्री कब कर लोगे? नहीं आ रहा, शुरू के 5 होना चाहिए। अब मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। कौन किसको कट करेगा? एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा भाई, पहले एमसीक्यू देखो। अ कोन इज जनरेटेड बाय लाइन, कोन जिस लाइन से बनता है ना वो लाइन कहलाता है जनरेटर, ठीक है। लिखा हुआ है दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को कहते हो वर्टेक्स। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जनरेटर कॉमा वर्टेक्स, ठीक है, मार्क कर लो, जनरेटर कॉमा वर्टेक्स। दूसरा देखो, अब दूसरा, द कर्व फॉर्म व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू जनरेटर, अगर प्लेन जनरेटर के पैरेलल हो और किसी एक मैप को कट करे तो ये क्या कहलाएगा? एक को कट कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है? पूरा सवाल पढ़ो। इंटरसेक्ट इट बोथ हाफ, दोनों हाफ को कट कर रहा है तो हाइपरबोला बनेगा। जनरेटर पैरेलल है किसके? कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन पैरेलल है जनरेटर के और दोनों लेफ्ट को कट कर रहा है तो बनेगा हाइपरबोला। दोबारा देखो इसको, द कर्व फॉर्म व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू जनरेटर, नहीं, दोनों कंडीशन में आपका हाइपरबोला बनता है। पैरेलल टू जनरेटर है ना, अगर दोनों लेफ्ट कट हो रहा है तो ये बनेगा हाइपरबोला। होता ही है, 2 डायमेंशनल कर्व में बनता ही है, इसको आप बोर्ड में बनाना मुश्किल है लेकिन ये होता है ये। सही है, मार्क करो ऑप्शन बी हाइपरबोला। तीसरा देखो, एमसीक्यू नंबर 3, द कर्व फॉर्म व्हेन अ स्लाइटली टिन प्लेन कट ओनली वन लैप, स्लाइटली टिन प्लेन किसी एक लैप को कट करे, इलिप्स, इलिप्स होगा ये, तीसरे का इलिप्स। स्लाइटली टिल है ना। चौथा, द कर्व फॉर्म व्हेन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट अदर देन वर्टेक्स, वर्टेक्स के अलावा किसी भी पॉइंट में अगर प्लेन कोन को कट करे और इस तरह से कट करे कि एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो सर्कल बनेगा। चौथा का होगा सर्कल। फाइव, द कर्व फॉर्म व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू जनरेटर, अगर कटिंग प्लेन जनरेटर के पैरेलल है और एक लैप को कट कर रहा है तो पैराबोला होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, तो डी में जो है पैराबोला, डी में, चलो उसको मार्क कर लो आप।
मेरे पास ऑप्शन चेंज, आप देख लो, पैरा ही बुरा होगा, जिस ऑप्शन में आप देख लो। सही है। 6 देखो आप, 6 सर इक्वेशन ऑफ सर्कल को करें ये तो आपने दो इसमें करेक्ट किया, इसको आपने इसमें क्या है हाइड्रोजन में सारा बोले तो किसने? ये तो लाइन में नीचे ये आपने क्या हाइड्रोजन है और वहां पे आपने हाइपरबोला का दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होगा, एक अपर पार्ट होगा, दोनों पार्ट। हाइपरबोला का आधा हिस्सा ऊपर नजर आएगा, आधा हिस्सा नीचे नजर आएगा, इस तरह से होता है। ये समझ में आ जाएगा बाद में। बताऊं? नहीं वो भी तक 2D नॉन डीजेनरेटेड कर्व। डीजेनरेटेड कब बनता है मालूम है? जब प्लेन वर्टेक्स को कट करे ना तो डीजेनरेटेड बनता है, और प्लेन वर्टेक्स के अलावा कहीं पर भी काटे तो ये बनता है नॉन डीजेनरेटेड। ऐसा नहीं हो सकता, एक वक्त में किसी एक को कट करेगा, या तो वर्टेक्स में या तो उसके बाकी एरिया को। नहीं तो सारी को एक वक्त में निकाल दो वो मैं कुर्बानी नहीं कर सकती, वो मैं कुर्बानी नहीं कर सकती। पता नहीं मैं कौन सा मुफ्ती है, तो तुम्हारा मोबाइल है ना। कर सकती है वैसे, जहां तक मुझे पता है। अच्छा भाई इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें दो चीजें बताना है, सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस। सही है। सबसे पहले अब 1 को शिफ्ट कर दो और सब में माइनस साइन ले लो कॉमन। सब में क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y। ये प्लस 1 में लेफ्ट में आके बनेगा -1, लेकिन माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ सर्कल बताने हैं ना, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप -2 से डिवाइड करवा दो, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड कर दो -2 से। सही है। तो ये हो जाएगा 1, -3। ये आ गया आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। सही। अब आपको चाहिए रेडियस। रेडियस क्या होता है? रूट सेंटर का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और एक और वैल्यू आता है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है इसका? 1 है, बल्कि -3 होता है, -1 बनेगा। आपने जो पढ़ा था उसको हटा दो। सही है। तरीका ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 किया, ठीक है। आपने इधर -2 से डिवाइड कराया, उधर 2 से डिवाइड कराया, -2 से डिवाइड होगा दोनों। सही है, ये +3 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + 9 - 1, तो रेडियस 3 आ गया। आंसर देखो ऑप्शन ऑप्शन अच्छा सर ये कह रही हो ऑप्शन ई। 7 तो आप खुद ही कर लोगे। एक ही बात है, 2 से डिवाइड करो और साइन चेंज कर दो, या डायरेक्ट आप -2 से डिवाइड कर दो। अगर और
हमने पढ़ा भाई देखो, सबसे पहले आपने सब में से माइनस साइन लिया कॉमन, सही है, माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया। उसके बाद आपने देखना है एक्स का कोफिशिएंट जो भी है इसको डिवाइड करना -2 से, सही है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करना है -2 से, और कोफिशिएंट ऑफ वाई से, वाई को डिवाइड करना है -2 से। जो भी आंसर आएगा आपका वो कहलाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर आ गया, सही है। एकेडमी में आप ऐसे करते थे, 2g को बराबर लेते थे एक्स के कोफिशिएंट के, और 2f को बराबर लेते थे y के कोफिशिएंट के, सही है। तो ये इसको ना डायरेक्टली हमने डिवाइड में भेज दिया, सही है। 7th आप खुद ही कर लोगे। क्या टाइम हो रहा है? ये बात तो सही बोला। रोड पे जाने के लिए मार्केट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ से। इसके रिमेनिंग पार्ट कर लोगे। दो आपको बोले तो करिए। फंक्शन डेरिवेटिव वाला कैसा है, इतनी मुश्किल आ गया? आ गया। उसमें सारे सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट है, और 35 ये रही है, सारे सब्जेक्ट है।